हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इस तरह के शॉर्ट बूट लेके आई हूँ। ये देखिए, पहनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको बनाने के लिए मैंने इस कंपनी के ये बूल मैंने यूज़ की हुई है। इनको बनाने के लिए हम 10 नंबर की नीडल का यूज़ करेंगे। जिसके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है उसके लिए परफेक्ट होंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 49 फंदे डाले हुए हैं। ये इस तरीके से दिखते हैं बनने के बाद। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। अगर आपके पाँव का साइज 5-6 नंबर से ज़्यादा है तो आप फंदों को अपने पाँव के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 49 फंदों की जगह आप 55 फंदे डाल सकते हैं अगर आपके पाँव का साइज़ बड़ा है। अगर आपके पाँव का साइज़ छोटा है तो आप फंदों को कम कर सकते हैं। चलिए आज फिर मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। फंदों को इस तरीके से, धागे को इस तरीके से डबल करके यहाँ से इस तरीके से डालती हूँ। आप जिस तरीके से फंदे डालते हैं उस तरीके से आप फंदों को डाल सकते हैं। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से फंदों को डालती हूँ। 49 फंदे डालने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 49 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हमने ये देखिए, ये वाला बॉर्डर, स्टार्टिंग का ये बॉर्डर हमने बनाना है। 1 2 3 4 इन्हें हमारी ये 4 आएगी और सिलाइयाँ हमारी ये 4 सिलाई, यहाँ से 4 सिलाइयाँ उल्टी साइड से 8 सिलाइयाँ बुन के हम कंप्लीट करेंगे। 8 सिलाइयाँ हमने इसी तरीके से सीधी सीधी, उल्टी साइड भी सीधी और सीधी साइड भी हमने 8 सिलाई इस तरीके से बुन के कंप्लीट करनी है। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड भी हमारी ये सिलाई सीधी आएगी और जो हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड भी हम सीधा बुन के हम 8 सिलाइयाँ ये बुन के कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये बॉर्डर, ये 8 रो का हम यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 8 सिलाइयाँ हमने बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये लाइनें हमारी 4 आ गई है। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये बॉर्डर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप इनको कम या ज़्यादा इस बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमने इस रो में 22 फंदे हमने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने 22 फंदे सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। 22 फंदे सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लिए। अब हमने यहाँ से ये डिज़ाइन हमने डालना है। 5 फंदे हमारे बीच के, इनमें हम डिज़ाइन डालेंगे। जो हमारे 22 फंदे आएंगे यहाँ से, ये हमने इस तरीके से सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। इस तरीके के धागे, ये देखिए, इनको हम इस तरीके से कट करके यहाँ पर, ये देखिए, फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से धागे को रख के यहाँ पर नेक्स्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमने फिर से अब इस धागे को इस तरीके से मोड़ के, अब हमने ये देखिए, ये धागा इस तरीके से, ये धागा इस तरीके से हमने उंगली पर मोड़ के यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है। एक फंदा हमने यहाँ पर, फिर एक फंदा बुन लिया, फिर एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कलर के धागे यूज़ किए हैं डिज़ाइन के लिए। आप चाहे तो एक कलर से इन डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने पहले स्टार्टिंग में धागा डाल के एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ पर अब हमने एक फंदा बेस धागे से हमने बुन लेना है। अब हमने ये देखिए, इस तरीके से हमने उंगली पर इस तरीके से मोड़ के यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। फिर से एक फंदा हम बेस धागे से सीधा बुन लेंगे। अब हम ये देखिए, जो हमने ये मैरून धागा यूज़ किया था उसी कलर के धागे से अब हमने इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और फंदा यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाना है। अब एक फंदा हम बेस धागे से सीधा बुन लेंगे। अब इस तरीके से अब हमने मोड़ के यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा लेना है। ये देखिए, ये हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हमने बीच के डिज़ाइन के कंप्लीट कर लिए। बाकी अब हमने ये फंदे सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। जिस तरीके से हमने इस साइड के फंदे सीधे बुने थे उसी तरीके से हमने इस साइड के फंदे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। ये हमने 22 फंदे बुन के सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। रॉन्ग साइड की पूरी रो हमने इस तरीके से, ये फंदे जो हमारे 22 फंदे हैं ये हमने इस तरीके से सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं 22 फंदे तक। 22 फंदे हमने रॉन्ग साइड से सीधे सीधे बुन लिए हैं। जो हमारे ये डिज़ाइन के ये फंदे हैं, जो हमने बड़े हुए फंदे और जो हमारे ये बेस कलर के 5 फंदे हैं, ये हमने इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। इस तरीके से हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और साथ में हम इन धागे को भी इस तरीके से खींच लेंगे। इनको हम टाइट करते हुए जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इनको उल्टा बुन लेना है और इन धागों को इस तरीके से खींचना है।
हर रो में हमारे ये जो फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इनको खींच लेंगे। बाकी जो हमारे 22 फंदे हैं इनको हम इस तरीके से उल्टी रो में सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की पूरी रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने सीधी साइड से फर्स्ट फंदा स्टिच निकालने के बाद बाकी इन सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है। पहले हमने 22 फंदे सीधे बुने थे, अब हमने 23 फंदे अब हमने सीधे बुन लेने हैं। इस तरीके से एक फंदा हमने डिज़ाइन का बढ़ाया हुआ है, 23 फंदे बुन लेंगे। ये हमारे 22 फंदे हो गए। जो हमारा ये डिज़ाइन का एक फंदा हमने ये बढ़ाया हुआ है, ये भी हमने अब बेस आगे से इस तरीके से बुन लेना है। अब हमने यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है। ये देखिए अब हमने फंदे इस तरीके से अब हमने यहाँ पर मोड़ के एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा अब हम इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पर इस धागे से इस तरीके से मोड़ के फंदा बढ़ा लेना है। अब हमने बीच में 2 फंदे 1 2 एक फंदा हमारा ये बड़ा हुआ, एक ये, और अब हमने ये वाइट जो हमारा फंदा बड़ा था इसको भी हमने बेस कलर के धागे से इस तरीके से बुन लेना। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये देखिए अब हमारे हर रो में हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। 3 फंदे हमारे सीधे। अब हमारा यहाँ पर एक फंदा हम इस तरीके से यहाँ पर मैरून का बढ़ाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमने 23 फंदे अब हमने बेस कलर के धागे से बुन लेने हैं। 23 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो यहाँ तक हमने ये 22 फंदे सीधे बुन लेने हैं। हमारे ये सीधे आएंगे। जो हमारे ये डिज़ाइन के बड़े हुए फंदे और बीच के ये हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, उल्टी साइड। हर रो में जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं वो हमारे उल्टी साइड उल्टे उल्टे आएंगे। बाकी जो हमारे 22 इस साइड के फंदे वो हम इस तरीके से सीधे बुन लेंगे। 22 फंदे हमारे सीधे बुनने के बाद अब हमने बीच के जो हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं इनको अब हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये हम उल्टी रो बुन रहे हैं। ये देखिए उल्टी रो हमारे जो ये बड़े हुए फंदे हैं ये हमारे उल्टे आएंगे। इस तरीके से अब हमने इनको उल्टा बुन लेना है। इनको अब हमने इन धागों को साथ साथ में इस तरीके से खींचते हुए टाइट करना है। बाकी जो हमारे ये 22 फंदे हैं ये हमारे इस तरीके से सीधे आएंगे उल्टी रो में। उल्टी रो बुनने के बाद अब हमने सीधी साइड से सीधा सीधा बुनते हुए सबसे पहले हमने 22 फंदे सीधे बुनने थे, उसके बाद एक फंदा बढ़ गया 23 हो गए। अब हमने 24 फंदे इस तरीके से सीधे बुनने हैं। 24 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने इस तरीके से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। जिस तरीके से हम फंदे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हमने फंदे को बढ़ाते हुए जाना है। इस तरीके से हमने फंदों को बढ़ाना है। अब बीच के जो फंदे हैं हमारे ये हमारे इस तरीके से सीधे आएंगे। हर रो में हमने ये देखिए फर्स्ट फंदा हमने यहाँ बढ़ाया था, सेकंड फंदा इससे आगे वाला। अब हमने ये फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, इस तरीके से मोड़ के हमने फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर भी हमने फंदा बढ़ा लेना है। इस तरीके से एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे, इस तरीके से। बाकी फंदे हमने ये सीधे बुन लेने हैं। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। हर जो हमारे सीधी साइड की रो है यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। जो हम ये फंदे डिज़ाइन के बढ़ा रहे हैं। ये डिज़ाइन हमने 5 बार रिपीट करना है। 1 2 3 बार हमने कर लिया, 2 बार हमने इसी तरीके से ये डिज़ाइन
रिपीट करना है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने ये डिज़ाइन डालना है। जो हमारे डिज़ाइन के बढ़ रहे ये फंदे, ये हमने उल्टी साइड से सीधे बुनने हैं और बाकी जो हमारे ये फंदे हैं ये हमारे सीधे सीधे आएंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर बुना था, उसी तरीके से अब हमने डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद इनको उल्टा उल्टा बुन लेना है। सभी जो हमने ये उल्टी साइड से उल्टे बुने थे इनको भी हमने सीधा सीधा बुन लेना है। बीच के हमने 5 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, बाकी हमने सारे फंदे हमने उल्टी साइड सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद हमने ये डिज़ाइन फिर से 5 फंदों पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर डाला था उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिपीट करना है। 5 बार हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमने उल्टी साइड से जो फंदे हमने उल्टे बुने थे इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। सिर्फ एक फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुनना है उल्टी साइड से, बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर नेक्स्ट रो में हमने एक फंदे के इस साइड और उस साइड फंदे बढ़ाने हैं और ये डिज़ाइन डालना है। इसी तरीके से हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखता है बनने के बाद। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। इस रो को जो हमारे ये डिज़ाइन की ये देखिए ये हम इस साइड से ये फंदे हमने ये डिज़ाइन के फंदे हैं हमारे बड़े हुए, इनको हमने उल्टा बुन लिया। बाकी हम सभी फंदों को इस तरीके से सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर हम उसके बाद सीधी साइड से पूरी रो सीधी सीधी बुनेंगे और उल्टी साइड से हम सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। अब हम इन फंदों को भी सीधे सीधे बुनते हुए हम 4 बार 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट। 4th रो हम हाफ बुन के ये देखिए ये हम यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ये देखिए 1 और 2 ये 2 लाइनें हमारी आई हुई है। ये 2 लाइनें हमारी 4 सिलाइयों की बनती है। अब हम इनको बुन के कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो अपने इन जो ये लाइनें हैं इनको ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मेरा यहाँ तक आया है। आप चाहे तो यहाँ तक इस डिज़ाइन को अपने सॉक्स में डाल के बाकी इसके आगे यहाँ पर सीधी सीधी रो बुनते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है इसमें, और जो ये सीधी सिलाइयाँ हैं ये मैंने 4 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट की हुई है। अब हम 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमने ये लाइनें देखिए बुन के कंप्लीट कर ली है। लाइनें हमारी 4 सिलाइयों की बनती है। जो हमारी चौथी सिलाई है वो हमने यहाँ तक हाफ बुन ली है। एक साइड हमारे ये 60 फंदे हैं और दूसरी साइड हमारे 59 फंदे हैं। टोटल हमारे ये 119 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। इसको अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से इन फंदों को बंद करूँगी। फर्स्ट फंदा हम इस साइड हमारे 60 फंदे हैं, एक साइड हमारे 59 फंदे हैं। फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से इसमें डाल के एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से, ये हमने एक बुना हुआ फंदा इसी में डाल के इस साइड हमारे 2 फंदे, इस साइड हमारा एक फंदा, हम इस तरीके से इनको 3 का 1 बना देंगे। अब हम इस फंदे को फिर से इस सिलाई में डाल देंगे। अब हम फिर से यहाँ से देखिए इस सिलाई में डाल दिया। अब फिर से 2 फंदों का यहाँ 2 फंदे यहाँ से, एक फंदा इस साइड से, 3 फंदों का 1 बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद करते हुए जाएंगे। देखिए मैं आपको इन सभी फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। इन सभी फंदों को हम इसी तरीके से यहाँ तक बंद करेंगे। अभी हम इन 3 फंदों को इस तरीके से, जो हमने ये बुना हुआ फंदा इसको हमने इसमें डाल दिया और ये एक फंदा यहाँ से और एक फंदा, ये हमारे 2 फंदे इस साइड से और एक फंदा इस साइड से। अब हम इन तीनों फंदों को इस तरीके से ये देखिए बंद कर लेंगे। तीनों फंदों को हमने बंद कर लिया। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद हम इस धागे को इसके अंदर इस तरीके से डाल के टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है ये शॉर्ट बूट।
यहाँ से हम इसको सुई की मदद से हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। ये हमारा शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।